खास सवाल इसमें यह है कि आखिर तंत्र विद्या करने की जरूरत क्या थी और क्यों करने वाले थे, ये सबसे बड़ा सवाल है। जिसके ऊपर संदेह था, आरोपी को भी रक्षा में लेकर पूछताछ की गई तो उन्होंने वहाँ पे खुदाई करना स्वीकार किया, जो प्रथम दृष्टया शव का अपमान की श्रेणी में आता है। ये दोनों तांत्रिक तत्काल पास के घर से फावड़ा लेकर जाते हैं, गैती लेकर जाते हैं, कब्र खोदते हैं। कब्र खोदने के बाद तंत्र विद्या शुरू करते हैं। मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर जिस महिला को आप देख पा रहे हैं वो उस दुनिया में नहीं है। नाम है रोशनी साहू, 25 साल इसकी उम्र थी। बीते जून महीने में रोशनी की मौत हो गई। सिकलिन की बीमारी थी, सिकलिन की बीमारी की वजह से मौत हो गई, सामान्य तरीके से निधन हो गया। निधन होने के बाद घर वालों ने अंतिम संस्कार किया और अंतिम संस्कार करने के बाद जो है ठीक उसी दिन 2 तांत्रिकों ने मिलकर इसके शव को बाहर निकाला कब्र से। कब्र खोदकर शव को निकाल लिए और शव को निकालने के बाद इन्होंने इसके 2 हाथ और खोपड़ी गायब कर दिए। ये स्टोरी आपको सुनी सुनाई लग रही होगी, मैंने इसकी स्टोरी बताई नहीं थी जून के महीने में, और 3 महीने पहले की स्टोरी आज मैं क्यों बात कर रहा हूँ, इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न आपको बता दूँ कि ठीक उसी ज़िले में 3 महीने बाद ठीक उसी पैटर्न पर एक और वाक़या सामने आया है, एक और केस आया है जहाँ पर एक महिला का शव निकाल कर तंत्र मंत्र करने का मामला सामने आया है। उसके शव के पास बैठकर तंत्र विद्या की गई, पूजा पाठ की गई और इस मामले में भी ये तंत्र मंत्र करने वाले 2 तांत्रिक हैं जिन्हें पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। एक असामान्य बात इसमें यह है, दोनों में असमानता एक चीज़ है कि उसमें जब रोशनी साहू का जब शव बाहर निकाला गया था कब्र से खोदकर, उस वक्त 2 हाथ और खोपड़ी गायब कर दिए थे, लेकिन इस केस में शव का कोई भी पार्ट गायब नहीं है। जिस महिला का मैं जिक्र कर रहा हूँ उस महिला का नाम भूखन विश्वकर्मा की पत्नी सुनीति विश्वकर्मा है, जिसकी 22 सितंबर को दोपहर 1 बजे निधन हो जाता है और शाम को 6 बजे घर वाले अंतिम संस्कार करते हैं मुक्तिधाम जाकर। अंतिम संस्कार करने के महज 4 घंटे बाद ये 2 तांत्रिक, एक नंदे और उसका साथी नंदे यादव, गांव का ही रहने वाला है, गरियाबंद जिले के जो है सिवनी गांव है, ये गांव पड़ता है छुरा थाना के अंतर्गत। ये दोनों तांत्रिक तत्काल पास के घर से फावड़ा लेकर जाते हैं, गैती लेकर जाते हैं, कब्र खोदते हैं। कब्र खोदने के बाद तंत्र विद्या शुरू करते हैं। रात भर तंत्र विद्या करते हैं और सुबह जैसे तैसे जहाँ पर मिट्टी दफनाया गया था, जहाँ पर उस शव को दफनाया गया था, उस शव के पास जब सुबह लोग देखते हैं तब अस्त व्यस्त फैला हुआ था सामान, यानी कि ये कह सकते हैं कि मिट्टी बिखरा हुआ था। लोगों ने देखा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, रात में शव को दफन करके गए थे और एक ही रात में ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे मिट्टी बिखरी हुई है। गांव वालों को शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। परिवार वालों को बताते हैं, परिवार वाले मौके पर पहुँचते हैं। परिवार वाले जिस तरह से दफन किए थे वैसा वहाँ पे बिल्कुल नहीं होता, पत्थर गायब होते हैं, मिट्टी उखड़ी हुई रहती है, बिखरे हुए सामान रहते हैं। और पास में जो तंत्र विद्या की जो बात मैं कह रहा हूँ, उनको गांव वालों को शक कहाँ से हुआ तंत्र विद्या के बारे में? तंत्र विद्या के बारे में इसलिए शक हुआ क्योंकि वहाँ पर कलश मिले, दिए मिले, पूजा पाठ के सामान मिले, सिंदूर मिले और भी बहुत कुछ सामान मिले। इन सामानों को देखकर गांव वालों को शक हुआ कि वाकई में यहाँ पे कुछ तो तंत्र विद्या हुई है। गांव वाले तत्काल छुरा थाना पुलिस में कंप्लेन करते हैं। छुरा थाना की पुलिस मौके पर आती है। गांव वाले भड़क चुके होते हैं, गांव वालों का आक्रोश देखते ही बनता है। पुलिस भी इस मामले को समझ चुकी होती है कि कुछ तो गड़बड़ है। गांव वालों से पूछताछ की जाती है। गांव में से उनमें से एक शख्स बताता है कि रात में शाम को 8 या 9 बजे के आसपास, 9 बजे के आसपास नंदे यादव आया था अपने एक साथी के साथ में। अब नंदे यादव कौन है? नंदे यादव गांव में ही सिवनी गांव में बैगा काम करता है। उसका एक और साथी है, वो भी बैगा है। तो दोनों बैगा दोस्त हैं और इन दोनों बैगा को इंतज़ार था ऐसी कोई लाश की, ऐसे कोई शव की जो महिला हो। शायद इन्हें तंत्र विद्या करनी थी, जैसा कि उन्होंने पुलिस को स्टेटमेंट दिया है, पुलिस को बयान दिया है कि ये तंत्र विद्या कर रहे थे लगातार और उन्हें इंतज़ार था किसी की मौत का, और वो मौत कोई होती तो महिला होनी चाहिए थी। वो महिला हुई, सुनीति विश्वकर्मा की मौत हुई और ये लोग लंबे समय से इंतज़ार करते थे कि गाँव में ऐसी कोई महिला मरे, महिला का निधन हो तो हम जाकर उसके शव के पास बैठकर तंत्र विद्या करें। पुलिस ने इनसे कड़ाई से पूछताछ की। कड़ाई से पूछताछ करने के बाद पहले नंदे यादव ने पूरा बयान दिया कि और उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि हाँ, हमने तंत्र विद्या की है। उसके साथ में पास के एक और गांव के बैगा को बुलाया गया था। उस बैगा से भी पूछताछ की गई।
उसने भी इस बात को स्वीकार किया। अब बड़ा सवाल इसमें यह है कि आखिर तंत्र विद्या करने की ज़रूरत क्या थी? किसके लिए तंत्र विद्या करने वाले थे ये, और क्यों करने वाले थे? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि तंत्र विद्या के चक्कर में आपने लगातार देखा होगा छत्तीसगढ़ में घटनाएं बढ़ रही है। बलौदाबाजार में हाल ही में एक मामला सामने आया था। टोनही के आरोप लगाकर उस परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। उसके ठीक 2 दिन बाद एक और मामला सामने आता है। सुकमा जिले से 5 लोगों की हत्या कर दी गई। 20 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए इस केस में। तो ये लगातार इस तरह के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। तंत्र विद्या, टोनही प्रकरण, तो अंधविश्वास को लेकर लगातार चीज़ें जो है लगातार मामले जो है सामने आते जा रहे हैं। पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। सरकार भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है कि अंधविश्वास के चक्कर में मत पड़ो, सिर्फ नुकसान ही मिलता है। तो मेरे बताने का मकसद ये था, इस कहानी से जोड़ने का मकसद ये था कि गरियाबंद जिले में ही 3 महीने में ये दूसरा मामला है जब कब्र खोदकर शव को बाहर निकाला गया है और उस शव के पास बैठकर पूजा की गई है, तंत्र विद्या की गई है। और आखिर ऐसा क्यों लगातार एक ही जिले से मामले सामने आ रहे हैं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, नंदे यादव और उसके सहयोगी जो बैगा है। इसके अलावा आप एडिशनल एसपी को आप सुनिए, उन्होंने इस विषय को लेकर क्या कुछ कहा है। और लगातार हम भिलाई टाइम्स के माध्यम से आप सबको अपील भी करते रहते हैं और सबको जागरूक भी करते रहते हैं कि इस तरह के अंधविश्वास के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही है इसमें, ऐसे कोई फ़ायदे वाली कभी कोई बात सामने नहीं आई है। जय हिंद। क्षेत्र का मामला थाना चोर अंतर्गत गाँव सिवनी में मृतका सुनीति विश्वकर्मा का 22/9/2024 को नेचुरल डेथ हो गया, जिस पर से परिवारजनों द्वारा उनका कफन दफन गाँव में किया गया था। दूसरे दिन गांव में कुछ लोगों ने आके थाने में सूचना दी कि बीती रात गांव के नंदे यादव अपने अन्य साथी के साथ जहां वो शव दफनाया गया था वहां पे कुछ कार्रवाई किया है और शव के जहां दफनाया गया था वो मिट्टी भी खोदी गई है बोल के, जिस पर से सूचना पर से थाना छुरा में अपराध क्रमांक 185/24 बीएनएस की धारा 301, 355 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, जिसके ऊपर संदेह था। आरोपी को भी रक्षा में लेकर पूछताछ की गई तो उन्होंने वहाँ पे खुदाई करना स्वीकार किया, जो प्रथम दृष्टया शव का अपमान की श्रेणी में आता है। विधिवत सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। तो अपराधी को भी रक्षा में लेके पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वहाँ पे वो कुछ जादू टोना सीखने का काम करना चाहता था, इसलिए उसने इस कृत्य को किया है।